श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन आ गया है। वैशाख माह में अक्षय तृतीया का बहुत पवित्र, बहुत पावन सा दिन है। इस बार अक्षय तृतीया 2024 में 10 मई को मनाई जा रही है। इस दिन आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है हमेशा। अष्ट लक्ष्मी का वास होता है आपके घर में, हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। और इस बार अक्षय तृतीया पर 5 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे शुकर्मा योग, शश योग, आयुष्मान योग। इसके साथ साथ रोहिणी नक्षत्र का भी में अक्षय तृतीया पड़ रही है, तो बहुत शुभ संयोग बन रहा है पूरे 500 सालों में। इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आपको छोटे छोटे से आसान से 3 उपाय बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए है। इसके साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। धन से संबंधित कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे, हमेशा उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, इसके साथ साथ ऐश्वर्य, वैभव, यश, सम्मान में वृद्धि हो, साथ ही साथ आगमन बना रहे, तब आपको ये छोटा सा उपाय करना है। आपको लेने होंगे चावल के अक्षत, जिसे कहते हैं। अक्षत जो होता है अक्षय माना जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। आपको अक्षत के दाने लेने हैं। कितने आपको विषम संख्याओं में लेना, चाहे तो 3 से भी आप उपाय कर सकते हैं, या फिर आप 7 अक्षत के दाने ले लें, या फिर 11 अक्षत के दाने, चाहे 3, 7 या 11 कितने भी आप ले सकते हैं। ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेना होगा, जो कि कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना है। तीनों चीज़ें लेकर के अक्षय तृतीया वाले दिन आपको चले जाना होगा महादेव के मंदिर, भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। अब आप क्या करेंगे, चाहे तो सुबह ही उपाय कर सकते हैं, चाहे तो शाम, जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। वहाँ पहुँचकर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने अक्षत के दाने लिए हुए हैं वो अक्षत आपको लेना है और एक एक करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। एक साथ नहीं करिएगा, एक एक अक्षत आपको समर्पित करना है। और इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इस तरह कहते हुए 7 लिए हैं तो 7 बार में अक्षत चढ़ा देना है। उसके बाद जो एक बेलपत्र ली है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देनी है, और उसके ऊपर ही 1 लोटा जल भी आपको समर्पित कर देना है। अंत में आपको जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है, जिससे आप ये उपाय करना चाह रहे हैं, वो इच्छा मनोकामना आपको वहाँ पर व्यक्त कर देनी है कि हमारी ये इच्छा जो है, ये मनोकामना इस अक्षय तृतीया पर पूर्ण हो। हमने आपको अक्षत समर्पित किया है, भोलेनाथ आपकी वो मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय भी धन संपदा में वृद्धि करने के लिए है, और आपके घर में पैसों की कमी कभी ना हो, तंगी ना आए, साल भर आपका यश वैभव बढ़ता रहे, सम्मान बढ़ता रहे, और आर्थिक स्थिति अच्छी हो, अष्ट लक्ष्मी का वास हो, ऐश्वर्य प्राप्ति हो। इन सभी चीज़ों के लिए आपको ये उपाय करना है, अपने घर पर ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेना होगा 1 लोटा सोने का, चांदी का, या पीतल का, या तांबे का, मतलब कोई भी धातु का लोटा होना चाहिए, और वो सबके घर में मिल जाएगा बड़े आराम से। धातु का 1 लोटा ले लेना है। साथ ही साथ 1 चांदी का सिक्का चाहिए होगा, चाहे उस पर माता लक्ष्मी की आकृति हो, या कैसे भी पूजा पाठ वाला जो सिक्का होता है आप अपने घर में रखा होगा वो लेना। 1 चुटकी हल्दी ले लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ चावल लेना होगा। चावल थोड़ा ज़्यादा उपाय के लिए अभी फ़िलहाल के लिए चाहिए होगा आपको, मतलब 1 लोटा जो आपने लिया है उतने के बराबर आपको चावल ले लेना है। और 1 दीपक आपको तैयार करना है लंबी बाती का। घी का दीपक रहेगा, लंबी बाती का, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए आपको लंबी बाती का दीपक जलाना होता है। तो घी का, मिट्टी का, चाहे तो मिट्टी का, या नॉर्मल आप अपने घर में जो दिया लगाते हैं वैसा भी दीपक ले सकते हैं, बस लंबी बाती का ध्यान रखिएगा। सारी सामग्री हो गई। साथ ही साथ आपको लाल या पीला कोई एक कपड़ा ले लेना, जो आपको आसानी से मिल जाता है। और ये सारी सामग्री लेकर के आपके घर में जहाँ पर भी विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की फ़ोटो होगी, लक्ष्मी माता की, वहाँ पर आपको आपके घर के मंदिर में जा कर के बैठना है। अब उपाय को ध्यान से समझिएगा। महालक्ष्मी माता की फ़ोटो के सामने आपको बैठना है, और जो लाल कपड़ा या पीला कपड़ा लिया है उसको फैलाना है वहाँ पर।
उसके ऊपर आपको बनाना है हल्दी से जो लिया हुआ है स्वास्तिक बनाना है। हल्दी को मतलब पेस्ट बना लेना पानी डाल के, उसके ऊपर स्वास्तिक का निर्माण करना है। उसी के ऊपर आपने जो लोटा लिया हुआ है वो लोटा रखना है। उसमें अब आपको चावल के दाने डालने हैं, आधा लोटा चावल से भरना है। फिर जो आपने सिक्का लिया हुआ है वो सिक्का रखना है उसी कलश में। उसके ऊपर फिर से आपको चावल के दाने डालने हैं, मतलब चावल डाल के पूरा लोटा आपको अच्छी प्रकार से भर देना है। तो चावल और सिक्का लोटे में आपके हो गया है, भर दिया आपने। उसी के ऊपर जो दीपक आपने बनाया हुआ है वो दीपक रख देना है। उसके बाद आपने दीपक रख दिया, फिर आपको जो भी माता लक्ष्मी के मंत्रों आते हैं मंत्रोच्चारण करना है, या फिर आपको लक्ष्मी स्तोत्र आते हैं वो पढ़ना है, कनक धारा स्तोत्र है वो पढ़ लीजिए, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने हिसाब से जितनी बार हो सके 11 बार, 51 बार, 108 बार मंत्रों का जप करना है बैठे बैठे। उसके बाद जब आपने जप कर लिया तो जो दीपक आपने रखा है उसको जलाना है, उठाना है, उसी से आपको आरती करनी है माता लक्ष्मी की, और दीपक वापस आपको माता के सामने रख देना है लोटे पर से हटा करके। अब जो लोटे पर आपने चावल रखा है वो सारा चावल आपको उस कपड़े पर डालना है। सारा चावल का मतलब है थोड़ा सा आप बचा सकते, बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ही चावल कपड़े में डालें क्योंकि आपको पोटली बनानी है। सिक्का रखना है, थोड़े से चावल रखने हैं, और उसमें हल्दी भी डाल देनी है, थोड़ा सा हल्दी की गांठ भी डाल देनी है एक, अगर मिल जाती है तो, नहीं तो ऐसे ही हल्दी आपको सिक्के पर टीका कर देना है हल्दी से, और उसको एक पोटली जैसा बना लेना है। बाकी का बचा हुआ जो चावल है वो आप घर में खाने में यूज़ कर सकते हैं। सारे पूरे एक लोटा चावल की पोटली नहीं बनानी है, थोड़े से चावल की पोटली बनानी है। और वो पोटली आपको, कि हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी ना हो, अक्षय तृतीया पर ये पोटली हम बना रहे हैं, माता लक्ष्मी आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना करते हुए अपने आप को जहाँ पर आप धन रखते हैं उस तिजोरी में ले जा करके रख देना है। आपके घर में पूरे वर्ष भर कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी, आर्थिक तंगी नहीं होगी, बढ़ोतरी होती रहेगी। ये पोटली बना के ज़रूर रखिएगा अक्षय तृतीया के दिन। अब आते हैं तीसरे उपाय पर। उपाय क्या है? ये है अक्षय तृतीया के दिन आपको सत्तू का सेवन जरूर करना चाहिए। सत्तू भी कई तरह के आते हैं, जैसे चने के सत्तू भी आते हैं, आटे का भी होता है, रागी का भी होता है, और इस तरह से आपको जौ का भी सत्तू बनता है। तो आपको सत्तू इस दिन ज़रूर खाना चाहिए, इससे बीमारियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन आप कैसी भी बीमारी हो, रोग मुक्ति का आपको आशीर्वाद मिलता है सत्तू खाने से। तो हर एक सदस्य को घर के चाहे थोड़ा सा ही सत्तू खाए, सत्तू ज़रूर देना चाहिए। आपके घर मेहमान आए तो उन्हें भी सत्तू देना चाहिए, खिलाना चाहिए। इसके साथ साथ सत्तू का दान भी आपको करना चाहिए। आप गरीबों को, या फिर मंदिर में, या पंडित जी को, पुजारी जी को, किसी को भी आपको सत्तू का दान करना चाहिए। इससे आपके घर में रोग दोष बीमारियों का भी नाश होता है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है वो अलग से। तो इसलिए दिन आप सत्तू का सेवन ज़रूर करें और दान ज़रूर करें अक्षय तृतीया के दिन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 छोटे छोटे आसान से उपाय बताए हैं। लगभग आगे के 2 उपाय सभी धन संपदा के लिए ही हैं। जो उपाय आपको आसान लगता हो वो उपाय करके अक्षय तृतीया के दिन तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही शुभ योग बन रहा है। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।